हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपको वही दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। हम मार्केट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि मार्केट कैसी रही, क्या क्या मार्केट में कौन कौन से स्टॉक चले, क्या क्या वॉल्यूम्स लगे, मार्केट की नई स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, हमने मार्केट में किन किन चीज़ों पे नज़र रखनी होती है, और क्या पैनिक क्रिएट किया जा रहा है मार्केट में या नहीं। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर हम देखें तो डेली कैंडल को आज की डेली कैंडल एक तरह से बुलिश टाइप ऑफ कैंडल बनी है। इसको अगर आप गौर से देखें तो ये एक, अगर मैं आपको हैमर कैंडल दिखाने की कोशिश करूं। अब हैमर कैंडल आपको पता है कि हमने अपने कोर्स में ही पढ़ी है, जो हम कोर्स फ्री करवा रहे हैं यूट्यूब पे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा, वो कोर्स जाके देख सकते हैं। तो हैमर टाइप ऑफ कैंडल बनी है हमारे पास यहाँ पर। हुआ क्या एक्चुअली, अगर इसको हम आवरली में देखें तो आज की जो ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है हमारे पास, इस आवरली कैंडल से स्टार्ट हुई है। तो हमें देखने को मिला है एक मेजर प्रेशर यहाँ से, और ये मेजर प्रेशर अल्टीमेटली रिकवर हुआ है। तो हमारे पास एक कैंडल हैमर देखने को मिली है। अगर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो अगर आप इसको एज अ डाउन डाउन कैंडल कंसिडर करें, जो मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, और इसकी ओपेसिटी को अगर मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूँ तो इस तरह की आपको बड़ी कैंडल देखने को मिलती। अगर तो ये इसी तरह क्लोज हो जाती, यहीं पे क्लोज हो जाती, आवरली में देख बता रहा हूँ, तो हमें इस तरह बड़ी कैंडल एक देखने को मिलती। बट उसके बाद हमारे पास एक बाइंग प्रेशर आया। तो इसका क्या मतलब है कि कैंडल, जो सेलिंग कैंडल है, वो इधर कन्वर्ट हुई है, और नीचे उसको बाइंग प्रेशर की वजह से एक विक मिल गई है इस कैंडल की वजह से। तो अगेन अगर हमने अगली कैंडल को देखा तो दोबारा एक बाइंग प्रेशर आया, तो दोबारा ये कैंडल अपवर्ड्स की तरफ पुश हुई है, और दोबारा इसको नीचे से विक मिल गई है। देन अगर हम दोबारा चेक करें तो दोबारा एक बुलिश मूव देखने को मिला है। पहले तो हमारे पास कैंडल दोबारा ऊपर मूव हुई है, और यहाँ तक इसकी बॉडी तक, और दोबारा उसको एक विक देखने को मिली है। तो अगर इसको हम गौर से देखें तो ये एक हैमर टाइप ऑफ कैंडल की, इसको मैं साइड पे अगर करूँ तो एक हैमर टाइप ऑफ कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। अगर आप इसी को डेली में देखें तो आपको एक हैमर टाइप ऑफ कैंडल दिखेगी यहाँ पर। तो अगर ये मैं आपको दिखाऊं एग्जैक्टली इसी को इधर करूं, तो वही एक नक्शा हमारे पास देखने को मिल रहा है। तो इस तरह चीज़ें मार्केट में काम करती हैं। इसको मतलब मैं आपको दिखाने का मकसद ये था कि आप इसको एनालाइज करें मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से, कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं हमारे पास। दूसरी चीज़ ये है, हमने अपनी जो फ्री व्हाट्सएप चैनल है, जो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें पहले ही तकरीबन यहाँ पर आगाह कर दिया था कि इसमें एक बेरिश मूव आ सकता है। उसकी कुछ वजूहात थी। वो वजूहात ये थी कि अगर आप देखें यहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ हो रही थी, बस उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स, सॉरी, आरएसआई डिक्रीज़ हो रहा था। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा आगाह कर दिया कि यहाँ पर आपको रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। एंड अगेन हमारे पास तकरीबन 2-2,500 पॉइंट, 2,500-3,000 पॉइंट्स की रिजेक्शन देखने को मिली। बट देन आखिरी 3 घंटे में वो रिकवर हो गई। तो मेजर दो सपोर्ट जोन थे, वो एक ये जोन था। अ, उसकी क्या वजह थी कि ये एक ऑर्डर फ्लो मेजर सेलिंग मूव बिफोर अ बाय था। तो ये एक अच्छा सपोर्ट जोन बन सकता था। अगर हमने देखा तो उसी ने इसको काटने की कोशिश की, बट अगेन उसी से पुल बैक लिया, और वहीं पे एक, अगर डेली में भी दिखाऊं तो एक वहीं पे एक हैमर कैंडल बनी है। तो वहाँ से एक तरह से सपोर्ट टाइप की अ, कोशिश की गई है। तो अगर इसको मैं रिमूव कर दूँ अभी फ़िलहाल, जो बाकी चीज़ें बेरिश दिख रही थी, वो एक सेल सिग्नल दिख रहा था। एग्जैक्टली इस पोजीशन पे मैंने सेल सिग्नल मुझे दिखा था, तो मैंने ग्रुप में भी उसको बता दिया लोगों को। तो मज़ीद क्या चीज़ें हमें दिखी थी, तो ये 3 ब्लैक क्रोज टाइप ऑफ ट्रेडिंग पैटर्न हमें दिखा था। तो उस वजह से भी हमें अ, कहा कि ये बेरिश इंडिकेशन हो सकता है। अब हमारे पास कल का क्या सिनेरियो बन सकता है अगर हम डेली पे कन्वर्ट हों। अब पहली चीज़ ये है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो आरएसआई जो है हमारा, थोड़ा सा इस ट्रेंड से
थोड़ा सा दूर निकलने की कोशिश कर रहा है, जिसका मतलब ये पॉसिबली ये हो सकता है कि ये ट्रेंड को थोड़ी सी रिजेक्शन इसको इसने दे ही दिया हमें, जो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, और उसकी वजह से अब इसने अब कोई जो इस तरह का ट्रेंड इसने लोअर हाई लोअर लोज वाला ट्रेंड जो जारी रखा था, वो अब कुछ तोड़ के इसको दोबारा इस तरह के ट्रेंड में आने की शायद शायद पॉसिबिलिटी है, कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये ब्रेकआउट हुआ है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम डेली में भी शिफ्ट हो, तो डेली में एक हमें बुलिश इंडिकेशन इस तरह से मिल रहा है कि एक हमें हैमर टाइप ऑफ कैंडल दिख रही है, जो कि एक बाइंग प्रेशर शो कर रही है। अगर आप यहाँ भी डेली टाइम फ्रेम पे भी देखें, तो डेली में आपको एक गैप बनता दिखा है यहाँ पे, इस कैंडल का और इस कैंडल के दरमियान ये एक गैप बना हुआ है, ये विक और ये लोअर विक के दरमियान एक गैप बना हुआ है, जिसको अमूमन हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। तो फेयर वैल्यू गैप से भी मार्केट रिवर्ट बैक होती है, इंडिकेशन होती है उसकी रिवर्ट बैक होने की। अगर इस गैप से रिवर्ट ना हुई, तो हमारे पास मार्केट हमें तकरीबन तकरीबन 1,22,000 1,12,000 और 1,10,000 के दरमियान भी मिल सकती है। अब कल की कैंडल का हमें वेट करना है, अगर तो एक बुलिश कैंडल बनी तो हम एक अच्छी इसको न्यूज़ कंसिडर कर सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली बुलिश ही बननी चाहिए कैंडल, क्योंकि सेलिंग की अभी कोई इस तरह मज़ीद हमारे पास इंडिकेशन दिख तो नहीं रही, लेकिन मुहतात रहना चाहिए हमें भी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम थोड़ा सा मार्केट को ऑब्ज़र्व करें, तो मार्केट में हमारे पास जो आज की मूव्स दिखी हैं, अब उसने जो एट द एंड जो क्लोजिंग किया -200 पॉइंट पे क्लोज किया, आल्दो हमें 2-3% के गिरावट भी देखने को आज मार्केट में मिली है। यहाँ पे हम देखें तो मार्केट कितना नीचे गई है और दोबारा रिवर्ट बैक की है, लेकिन रिवर्ट बैक वहाँ की है जहाँ से ओपन हुई थी, उससे थोड़ा सा नीचे, मतलब इस पॉइंट पे। तो हमें थोड़ा सा रिजेक्शन देखने को मिला है। मज़ीद अगर देखें तो टॉप मार्केट परफॉर्मर्स में हमारे पास WTL, सिनर्जी, KEL, FFL, सुई नॉर्दर्न, सुई सदर्न, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान रिफाइनरी, बैंक ऑफ पंजाब, PAEL एंड मेपल लीफ हमें देखने को मिले हैं। एक और न्यूज़ ये है कि एंग्रो होल्डिंग्स का भी एक हमारे पास शेयर इंट्रोड्यूस हो चुका है, जो कि फॉर्मली DHCL था, दाऊद हरकुलिस। अगर किसी को नहीं पता तो इनका मर्जर टाइप ऑफ हुआ है। तो आपको अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर कैलकुलेशंस, जो भी एंग्रो के होल्डर्स हैं जिन्होंने एंग्रो होल्ड किया हुआ था, उनको एंग्रो होल्डिंग्स लिमिटेड ENGROH के शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस ऑफ दाऊद हरकुलिस की प्राइस पे। दाऊद हरकुलिस और एंग्रो की एक आप कह सकते हैं कि उन्होंने जो आपको एक रेशो दी थी, उसकी बेस पे रेशो 2 पॉइंट समथिंग थी, तो मतलब आपको एंग्रो के एक शेयर के बदले दाऊद के 2 पॉइंट समथिंग शेयर्स मिलने चाहिए। तो ये हमें देखने को मिला है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर एक दो चीज़ें और देखें, तो हमारे पास जो अ, आज गेनर्स और डिक्लाइनर्स की बात करें, तो जो भी गेनर्स और डिक्लाइनर्स हैं, उसमें हमें कोई इस तरह का डिक्लाइनर्स की बात करें अगर, तो हमें कोई इस तरह का जाना माना स्टॉक नहीं दिख रहा। सारे ही अ, थोड़े से क्या कहते हैं कि जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, वही स्टॉक अभी डिक्लाइनर्स में मौजूद हैं। प्लस अगर यहाँ पर एक्टिव में देखें, तो एक्टिव परफॉर्मर्स में भी कोई इस तरह का स्टॉक नहीं है जिसको हम जानते हो, सिवाय एंग्रो होल्डिंग्स के, क्योंकि इसकी न्यूज़ है इसलिए पंप कर रहा है, और JWDC के JDWS के। तो बाकी सारे अनरिकॉग्नाइज स्टॉक्स हैं हमारे पास। तो अ, हो सकता है कि आपको कुछ इस तरह के स्टॉक्स मज़ीद डिक्लाइनर्स में मिले आगे आने वाले दिनों में, जो आपके लिए इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अच्छे स्टॉक्स हों, तो आप उसमें इन्वेस्ट या फिर एवरेज कर सकते हैं। टॉप एक्टिव परफॉर्मर्स में भी हमें कोई इस तरह का स्टॉक नहीं दिख रहा जो बहुत ही कोई फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है। WTL पेनी स्टॉक, सिनर्जी भी हमारे पास पेनी स्टॉक है, KEL भी पेनी स्टॉक है, फौजी फूड लिमिटेड थोड़ा सा अच्छा स्टॉक है कैपिटल गेन वाइज, SSGC भी हमारे पास थोड़ा सा अच्छा कैपिटल गेन वाइज, PSX भी हमारे पास सिक्लिकल टाइप है, जो
जब मार्केट चलती है तो पीएसएक्स का स्टॉक भी चलना शुरू हो जाता है। पीआरएल भी हमारे पास तकरीबन फंडामेंटली गुड नहीं है। बैंक ऑफ पंजाब थोड़ा सा फंडामेंटली अच्छा है, पीएईल भी नहीं है, और मेपल लीफ सीमेंट प्रेफरी थोड़ा सा फंडामेंटली अच्छा है, क्योंकि अभी सिक्लिकल है तो सिक्लिकल में ये चल। तो मतलब ऑल इन ऑल हमारे पास कोई इतने अच्छे शेयर्स परफॉर्म करते नहीं दिखे आज, वॉल्यूम वाइज भी, एडवांसर्स और डिक्लाइनर्स वाइज भी। तो जो फ्रेश बाइंग बनती है वो कहीं भी आपकी इन्वेस्टर्स के लिए नहीं बनती, क्योंकि इन्वेस्टर्स के अभी जो एवरेजिंग का टाइम है वो भी स्टार्ट नहीं हुआ। अब अच्छे स्टॉक्स अभी भी अप में है। अगर हम एक स्टॉक मारी की एग्जांपल लें तो मारी भी हमारे पास ज़्यादा डिक्लाइन नहीं किया आज, डॉजी टाइप ऑफ कैंडल ही हमें मिली है, कोई ज़्यादा डिक्लाइन नहीं हुआ इसमें। तो मज़ीद अगर हम बात करें तो हमारी को जिस तरह मैंने पहले कहा था कि एक कंसोलिडेशन टाइप फेज़ में अम, जा सकता है, तो वो अभी वहीं हमारे पास रोम अराउंड कर रहा है। वॉल्यूम्स आप देखें तो वॉल्यूम्स इतने कोई ख़ास नहीं लग रहे। तो इसका मतलब ये है कि कोई बेचने को इसको तैयार नहीं है। अगर कोई बेचेगा नहीं तो जाहिर सी बात है कोई ख़रीदेगा भी नहीं। तो मेजर जो एक्यूमुलेशन हुई है वो यहाँ पर और यहाँ पर हुई है, दो 2024 में 20 दिसंबर 23 दिसंबर को, और उसके बाद हमारे पास इतनी कोई एक्यूमुलेशन नहीं हो रही, आदो हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी बाइंग सेलिंग चल रही है। तो जो मारी में एक्यूमुलेशन करना चाहते हैं वो इस वक्त करंट प्राइस पे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। टेक्निकली अगर मारी को देखें तो मारी एक अच्छा हमें एक्यूमुलेशन जोन में दिख रहा है। और एक और चीज़ अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसका जो मेजर टारगेट बनता है, इसका मेजर टारगेट ये बनता है, जो इसने ये गैप क्रिएट किया हुआ है इसको फिल करने आ सकता है। लेकिन अब वो किसी को नहीं पता कि कब ये फिल करने आए, क्योंकि इसमें कोई भी हमारे पास मेजर मूव्स या वॉल्यूम्स नहीं दिख रहे जो हमें इंडिकेट करवाएं। आल्दो अगर हम हमारी को थोड़ा अपने इंडिकेटर्स के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें तो हमारे पास हमारी जो है उसके आरएसआई डिक्लाइन हो रहा है, और हमारे पास अभी कोई बाइंग का इंडिकेशन नहीं है। आल्दो बाइंग का इंडिकेशन आएगा तो हम ज़रूर इसमें बाइंग करेंगे। डेली में भी अगर देखें तो डेली में भी हमारे पास आरएसआई डाउनवर्ड्स, या फिर आप कह सकते हैं कि कंसोलिडेट ही कर रहा है, और यहाँ पर भी कोई बाइंग का इंडिकेशन नहीं है। तो जब बाइंग का इंडिकेशन आएगा तो हम इस पर कोई एंट्री देख सकते हैं। मज़ीद अगर हम मार्केट की तरफ चलें तो मार्केट में कुछ न्यूज़ अगर उसकी बात करें तो अनाउंसमेंट्स में जाकर कुछ मेजर मेजर जो हमें अनाउंसमेंट्स दिखती हैं वो हम देख लेते हैं। जिस तरह एक खैरपुर शुगर मिल्स लिमिटेड का हमारे पास एक एनुअल रिपोर्ट है। एनुअल रिपोर्ट हम देख लेते हैं, इसका थोड़ा बेसिक बेसिक चीज़ें ईपीएस वगैरह। तो ईपीएस अगर आप सर्च करेंगे यहाँ पर आ तो जानी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर सर्च कर सकते हैं हम। यहाँ पर आप अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ऐसे आप सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे मिल रही नहीं। तो क्या हम कंसोलिडेटेड को सर्च करें तो शायद आ जाए हमारे पास। नहीं, हमारे पास अभी नहीं यहाँ पर आ रही है, लेकिन हम इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2023 में जो इसकी ईपीएस थी वो 1.08 थी, और 2024 में जो इसकी ईपीएस है वो 3.74 है, मतलब 3 गुना इसकी ईपीएस इंक्रीज़ हुई है। तो आप इसको इस पे नज़र रख सकते हैं कि ये एक इसकी एक अच्छी सिग्निफिकेंट ग्रोथ हमें ईपीएस में क्यों देखने को मिली है। क्या इस पे टैक्सेशन का कोई इशू है या कम टैक्स लगा है इस पे, या फिर इसकी सेल्स इंक्रीज़ हुई हैं या कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज़ हुई हैं। तो ये आप इस पे ज़रूर नज़र रख सकते हैं कि इसकी ईपीएस क्यों इंक्रीज़ हुई है। दूसरी चीज़ हमारे पास अगर फरहान शुगर मिल्स की बात करें ये भी देख लेंगे हम। मज़ीद अगर हम चीज़ें देखें तो इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। मेटको फूड्स की अनयूजुअल नोटिस है ये सिर्फ। अलवसैया टेक्स एंड फिशिंग मिल्स में कोई सेलिंग चल रही होगी या बाइंग चल रही होगी, माइनर बाइंग है, इसका कोई हमें कंसर्निंग चीज़ नहीं है। अब
मज़ीद अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास बोर्ड मीटिंग के अनाउंसमेंट का है एक नोटिस हमारे पास सिनर्जी। अच्छा, सिनर्जी में मैं देख रहा था कि एक मेजर एक्यूमुलेशन हुई है, बहुत ज़्यादा माल उठाया गया है। तो सिनर्जी को आप एक अपनी चेकलिस्ट में रख सकते हैं कि इसमें क्या हमारे पास इश्यूज हैं या फिर क्या हमारे पास इसकी बाइंग बनती है। क्लोवर में भी अगर हम देखें, इसमें कभी डिस्क्लोजर आया हमारे पास, काफ़ी ज़्यादा बाइंग इसमें भी हुई है। तो हमने देखा कि अभी क्लोवर ने एक अच्छा पंप एंड डंप वाली सिचुएशन दोबारा दिखाई है। तो हमने ग्रुप में कॉल भी दी थी कि जिन्होंने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्लोवर को नहीं उठाया वो उठा सकते हैं। हमने एग्जैक्टली यहाँ पर आई गेस कॉल दी थी। तो ये 2-3% अप ही क्लोज हुआ है, तो इंट्राडे वालों के लिए अच्छा हो गया। मज़ीद अगर हम देखें तो हमारे पास इतना कोई ख़ास नहीं है और कोई चीज़ हमारे पास। ऑल दो मैंने डीसीआर का देखा था, यहाँ पर डीसीआर ने कोई डिविडेंड वगैरह अनाउंस किया है। डीसीआर का अगर हम देखें तो डीसीआर ने हमारे पास एक डिविडेंड अनाउंस किया है जो कि 0.55 रुपीज़ पर शेयर है। पहले हमें पता है कि डीसीआर 0.5 रुपीज़ पर शेयर देता था और अब इसने इंक्रीज़ करके 0.55 रुपीज़ पर शेयर कर दिया, जो कि एक अच्छी शेयर होल्डर्स के लिए बात है कि कंपनी इंक्रीज़ कर रही है अपने डिविडेंड्स को, तो उनके लिए एक अच्छी चीज़ हो सकती है ये। मज़ीद अगर हम यहाँ पर देखें तो इनकी जो ये हमारे पास फरहान शुगर मिल है जो हमने पहले खोला था, इसकी भी ईपीएस पे हमने देखा था कि नज़र रखनी थी। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 2023 में जो इसकी ईपीएस थी वो 50 रुपये तकरीबन पर शेयर थी, लेकिन 2024 में इसकी ईपीएस -61 रुपीज़ पर शेयर हो गया। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह आप यहाँ पर तलाश कर सकते हैं कि इसकी क्या वजह है। जो मुझे मेजर वजह इसकी दिखती है वो इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स में दिखती है कि कॉस्ट इसकी इंक्रीज़ हुई है और जिसकी वजह से इनको जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है वो कम बचा है। आल्दो अगर आप पिछले साल का देखें तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट अच्छा बच रहा था। दूसरी चीज़ अगर देखें तो आपको अदर इनकम से भी कम पैसे आए हैं और आपके एक्सपेंसेस भी, एक्सपेंसेस तो खैर कम ही है, अदर इनकम से भी आपको कम पैसे आए हैं। तो ऑल इन ऑल आप ये चीज़ें देख सकते हैं। और टैक्सेशन भी इन पे आई गेस नहीं, टैक्सेशन भी इनमें इतनी कोई ख़ास नहीं लगी। तो ओवरऑल ये नोट्स नोट्स का नंबर है, तो आप नोट्स में जाकर इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या इश्यूज़ हैं। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो मार्केट में हमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए, अभी मार्केट में क्या हमारे पास अपडेट है, घबराना चाहिए कि नहीं। तो अभी मार्केट में जो करेक्शन का सारे लोग कह रहे हैं, करेक्शन एक्सपेक्टेड तो है ही। अगर हम यहाँ तक देखें तो इसने कितने परसेंट की करेक्शन ले ली है, तो यहाँ से यहाँ तक ये तकरीबन 4-5% की करेक्शन ले चुका है। इवन दो हमने यहाँ पर भी देखा 4% की करेक्शन इसने यहाँ पर भी ली, यहाँ पर भी इसने 9-10% की करेक्शन ली। तो ये इतनी करेक्शन तो मार्केट में नॉर्मल होती हैं। अगर ये यहाँ से गिर के नीचे तक भी जाए तो 6-7% की करेक्शन यहाँ पर भी ले सकता है वो। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। एज़ फॉर एज हमारे पास इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हैं, सॉरी कम है, तो मार्केट में कोई भी घबराने की बात नहीं है। आपके पास रिजर्व्स हैं तब भी घबराने की कोई बात नहीं है। आपके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तब भी घबराने की बात नहीं है। ये तीनों चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। और इसी के थ्रू आपकी जीडीपी की ग्रोथ भी होती है। जीडीपी भी आपकी ग्रो कर रही है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो वो उसमें भी हमें ओवरऑल सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। जो लोग फियर फैला रहे हैं तो उनसे ज़रा बच के रहिए। मार्केट में भी सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, कोई भी मार्केट में सट्टा नहीं चल रहा, सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, इसलिए मार्केट ऊपर जा रही है। मार्केट इसलिए ऊपर नहीं जा रही कि उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। जब सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं तो ही मार्केट ऊपर जाती है। इसकी वजह ये नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रही है तो सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं तो मार्केट ऊपर जाती है। तो ये चीज़ें आपने अपने जहन में बिठानी है। और ये जो माइनर रिजेक्शंस आती हैं ये तो मार्केट की इसी तरह की मूव है, मार्केट इसी तरह परफॉर्म करती है। तो आप अभी क्या आपका एम हो सकता है? आपका एम हो सकता है जो मार्केट ने ये हाई डिफाइन किया है एक 18,300 के करीब करीब,
तो आप इसके ब्रेक होने का वेट कर सकते हैं ताकि नए हाइट्स की तरफ जाए और आप मज़ीद एक्यूमुलेशन करें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।